मेरी क्लिनिक में बहुत सारी ऐसे पेशेंट हैं, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं और मुझसे कहती हैं कि डॉक्टर मैंने तो हार्मोनल टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन सब नॉर्मल है, लेकिन मेरे पीरियड्स फिर भी रेगुलर नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। हार्मोनल टेस्ट हर दिन या फिर कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करवाया जाता। और अगर आप गलती से गलत दिन ये टेस्ट करवा लिया तो नॉर्मल रिपोर्ट भी आपकी गलत हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार और आज है डे 7 जिसमें मैं आपको हार्मोन टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के हार्मोन्स महीने भर चेंज होते रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि पीरियड्स के दिन के हिसाब से हार्मोन टेस्ट होते हैं। इसी वजह से आज मैं आपको डे वाइज समझाऊंगी किस दिन कौन सा टेस्ट क्यों करवाना है और किस प्रॉब्लम के लिए। ये जानते हैं कि वो कौन से ऐसे दिन हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 to 5 डेज़ के पीरियड्स के बीच में अगर इस टाइम पे आप टेस्ट करवाना हो तो आप FSH फॉली स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बताता है कि ओवरी का रिस्पॉन्स कैसा है। अब बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, मतलब LH हार्मोन जो PCOS का अंदाज़ा लगाता है। ईस्ट्रोजन E2 ये फीमेल हार्मोन होता है जो कि पीरियड या फिर प्रेगनेंसी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। AMH हार्मोन ये एक एग रिजर्व बताता है कि आपकी बॉडी में कितने एग्स हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। डॉक्टर अक्सर इसी फेज़ में इसे लिखते हैं। ये सारे टेस्ट होते हैं PCOS, रेगुलर पीरियड, प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए या फिर इनफर्टिलिटी केसेस में ये लिखे जाते हैं। बहुत लोग ये टेस्ट रेसिस डे एंड होने के 7 से 10 दिन के बाद आप थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं, जिसमें TSH, T3 और T4 आता है। थायराइड थोड़ा सा भी बिगड़ा हो तो पीरियड लेट होना या फिर वेट गेन होना, हेयर फॉल, प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, अगर आपका भी स्ट्रेस बढ़ा हो तो आप इसे करवा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि टेस्ट से पहले अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। टेंशन कम से कम लो, वरना प्रोलैक्टिन गलत या फिर हाई लेवल पे आ सकता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिनों की है तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट होता है। ये टेस्ट बताता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे हैं। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 या 32 दिन की है तो ये टेस्ट 21 दिन में नहीं होता है। इसीलिए डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे सभी लोग करते हैं, जैसे किसी भी लैब वाले से बोल दिया तो टेस्ट करवा लेते हैं, गूगल पर देख के खुद ही रिपोर्ट को समझ लेते हैं, एक ही हार्मोन से पूरा डायग्नोज समझ लेना, ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। हार्मोन्स एक सिस्टम में काम करते हैं, सिंगल रिपोर्ट से डिसीजन नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हार्मोन टेस्ट डॉक्टर के गाइडेंस के बिना मत करवाइए। गलत दिन अगर टेस्ट हुआ तो गलत रिपोर्ट आएगी, गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी और अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होगा। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं या फिर आपको PCOS की प्रॉब्लम है या हार्मोन रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में हार्मोन लिखिए या फिर आप मुझे DM कीजिए, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सेव ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।